अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ होल। ठीक है, कंडक्शन जो है क्या होता है, इसमें जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो ज़्यादातर जो एक आपके पास अगर एक मटेरियल होगा, ठीक है, उस मटेरियल के जो हॉटर वाला पोर्शन है उस पोर्शन में से वो कोल्डर वाले पार्ट में क्या चला जाता है, हीट जब ट्रांसफ़र हो जाता है बिना किसी उस मटेरियल के मूवमेंट के। ठीक है, उस मटेरियल को आप उसी जगह पे रखे हुए हो, कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं है। ठीक है, जब ऐसे हीट ट्रांसफ़र होता है विदाउट एनी मूवमेंट हॉटर पार्ट से जो कोल्डर पार्ट है उसकी तरफ, ठीक है, तो वो होता है हमारा कंडक्शन। ठीक है, इन सॉलिड देखिए, हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ज़्यादातर ये सॉलिड के अंदर जो है ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, डू द फ्लोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ हीट इज़ कंडक्ट। कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है हीट की कंडक्शन के लिए किस तरह से होता है। ठीक है, ओके, एक्टिविटी आपको ऊपर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, कंडक्शन इज़ द फ्लो ऑफ हीट थ्रू मैटर। कंडक्शन जो है क्या होता है, फ्लो, हीट का फ्लो होना मैटर के अंदर, ठीक है, थ्रू किसी भी मैटर के थ्रू। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट, फ्लो ऑफ हीट टेक प्लेस फ्रॉम प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर टू दैट ऑफ लोअर टेम्परेचर। वही हमने कहा, हॉटर टू कोल्डर। ठीक है, जो हॉटर वाला है वो हाई टेम्परेचर में गिना जाता है और जो कोल्डर है वो लोअर में। इसीलिए जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है कंडक्शन में। ठीक है, इट रिक्वायर्स ए मीडियम फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड पार्ट है आपके पास, जो पेन होता है आपका, ठीक है, तो वो होता है आपका जो मीडियम है। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड ओनली। ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के अंदर ही क्या होता है, कंडक्ट होता है। सॉलिड इन्वॉल्व इन कंडक्शन शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर। सॉलिड जो है इन्वॉल्व होता है कंडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो टेम्परेचर है वो एक्वायर यहाँ पे होता है। एंड इन कंटैक्ट विद ईच अदर, और ये एक दूसरे के किस में होता है, कंटैक्ट में होना भी चाहिए, होता भी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, द कंडक्शन ऑफ हीट एनर्जी वेरीज फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। जो कंडक्शन वाला प्रोसेस है हीट एनर्जी के अंदर, अगर हम देखें तो एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस में क्या करने करता है, वहाँ पे वेरी करता है। ठीक है, हमें बहुत सारे वहाँ पे डिफरेंस दिखाई देता है। फर्स्ट देखिए, गुड कंडक्टर, द मटेरियल विच अलो द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इजीली आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो मटेरियल्स जो ट्रांसफ़र, जो हीट के ट्रांसफ़र को इजीली अलो करता है, वो क्या होता है, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, वो मटेरियल्स। इसी तरह सेकंड देखिए, पुअर कंडक्टर, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इजीली आर नोन एज पुअर और बैड कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, जो मटेरियल्स इजीली जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट की ट्रांसफ़र को अलाउ नहीं करता, वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है, या उसको इंसुलेटर भी कहा जाता है। ओके ओके, these show that copper, spoon, steel, spoon, etc. allow the heat to pass through them easily and thus are good conductor of heat. और जो हमारे कॉपर होता है, लाइक कॉपर स्पून, जो स्टील स्पून होता है, ठीक है, इन सब में क्या होता है, इजीली जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र होता है, वो पास होता है, ये एलो करता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए, सिल्वर, आयरन, एलुमिनियम, मरकरी एंड ऑलमोस्ट एवरी मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर होता है, आयरन होता है, या एलुमिनियम, मरकरी, जितने भी जो मेटल होता है, ये सारा मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, वाइल प्लास्टिक, रोलर, ग्लास, रोड एक्सेट्रा डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम एंड दस आर इंसुलेटर। और जो हमारे प्लास्टिक होता है या रूलर्स होते हैं, ठीक है, जो स्केल होता है हमारा, ठीक है, बाकी जो ग्लास रोड्स होते हैं, उनके अंदर हीट क्या नहीं होता, पास नहीं होता, एलो नहीं करते, जिनको हम क्या कहा जाता है, इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, एयर, वाटर, वुड, प्लास्टिक, कॉक, बैकलाइट, कर्टन, वूल, इलास्टिक, एस्बेस्टोस, मड एंड ग्लास आर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी सारे जो चीज़ें हैं वो भी क्या है, पुअर कंडक्टर है। लेकिन वाटर के अंदर ज़्यादातर जो करंट होता है वो चलने लगता है, बट जो हीट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो क्या होता है, गुड पुअर कंडक्टर कहा जाता है उसको। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड एंड गैस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जितने भी लिक्विड होता है या गैस होता है वो होता क्या है, वो पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, ओके, इसके बाद फिर से एक्टिविटी दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है, यूज़ ऑफ गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इन आवर डेली लाइफ। जो पुअर और गुड कंडक्टर है, हमें अपनी डेली लाइफ में कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है,
तो देखिए, कुकिंग यूटेंसिल आर मेड ऑफ गुड कंडक्टर। जो यूटेंसिल है कुकिंग यूटेंसिल वो ज़्यादातर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, मेटल और एलॉइस होता है या मेटल का बना होता है जो, ठीक है। इन दिस वेसल्स, जो जितने भी आपके पास ये यूटेंसिल्स है वेसल्स है, ठीक है, हीट फ्रॉम द फ्लेम इज़ कंडक्टेड टू द फूड इनसाइड क्विकली एंड एफिशिएंटली। जैसे इसके ऊपर हीट पड़ता है ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कंडक्ट होता है, जो फ्लेम होता है, आग होता है, वो इसके अंदर कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू इसके अंदर जो खाना है, ठीक है, वो जो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जल्दी से वार्म अप हो जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन फास्टर कुकिंग ऑफ फूड आइटम। ये जो है फूड आइटम्स को जल्दी से कुक करने में यानी पकाने में क्या देता है, मदद देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। सेकेंड देखिए, द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। ज़्यादातर जो हैंडल्स होता है यूटेंसिल्स के, कुकिंग यूटेंसिल्स के, वो वुड या प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक और वुड क्या होता है, पुअर कंडक्टर है, क्योंकि हमें उसको पकड़ना है, ठीक है, हाथ में, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द वुड एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। वी कैन होल्ड द हैंडल, हम उस हैंडल को क्या करते हैं, पकड़ते हैं विद बैर हैंड विदाउट एनी ग्लोव्स, ठीक है। हम बैर हैंड उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, नंगा पकड़ते हैं अपने हाथ को, कोई ग्लोव्स लगाए बगैर। एंड रिमूव द यूटेंसिल फ्रॉम द फ्लेम, और वहाँ से उस यूटेंसिल को रिमूव करते हैं, उस जो किसी स्टीम के ऊपर आकर दिया हुआ होगा तो, ठीक है। थर्ड देखिए, woolen clothes and blankets keep us warm during winter season as air is trapped in between the fibers of woolen clothes। जो woolen clothes होता है या blankets होता है, ये विंटर में जो क्या जो हमारा एयर होता है, ठीक है, उसको क्या करके रखते हैं, ट्रैप करके रखते हैं अपने जो फाइबर्स उनके बीच में, जिस वजह से हमारे बॉडी क्या रहता है, वार्म रहता है, ठीक है। सिंस एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और इसीलिए जो एयर है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर, लेकिन क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक जो कूलनेस है वो उसको जो है हमारे अंदर आने नहीं देता है, और जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बाहर निकल जाने नहीं देता है, ठीक है, ओके। सिंस एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, इट डज नॉट अलो बॉडी हीट टू फ्लो आउट, ये हमारे बॉडी हीट को जो है बाहर पास आउट करने होने में मदद नहीं करते हैं, ठीक है। सिमिलरली द एयर ट्रैप्ड इन फर और फीदर कीप एन एनिमल वार्म, और जो हमारे एनिमल्स होता है, लाइक हमारे बर्ड जिनके बॉडी के ऊपर फर होता है, ठीक है, या फीदर होता है, सॉरी, या हमारे जो पोलर बियर्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर तो फैट रहता है, फैट की एक्यूमुलेशंस, ठीक है, एक लेयर रहता है फैट की, ठीक है। जो एयर ट्रैप होता है उनके फर में या फीदर्स में, जिस वजह से वो लोग भी क्या रहता है, वार्म रहता है, ठीक है। बर्ड फ्लफ अप देयर फीदर इन विंटर टू ट्रैप मोर एयर, बर्ड अपने जो फीदर है उसको ज़्यादा जो है क्या करता है, फ्लफ करता है, ताकि उनके फीदर्स में ज़्यादा एयर आ जाए, ठीक है। फोर्थ देखिए, मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर, मरकरी जो है यूज़ करता है हम थर्मोमीटर के लिए, बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि यह हीट के क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट जो है ये जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, कंडक्ट कर लेता है। इसी तरह से 6 देखिए, slab of ice are covered with sawdust or gunny bags to prevent them from melting, because sawdust or gunny bags contain a large amount of air trapped in which act as an insulator। जो गनी बैग्स होता है या जो हमारे सॉडस्ट होता है वो ज़्यादातर आइस के ऊपर कवर्ड किया रखता है, क्योंकि जैसे वार्म आएगा ताकि वो जल्दी से मेल्ट ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर इनको लार्ज अमाउंट में क्या किया जाता है, एयर यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन बैग्स के अंदर जो है एयर ट्रैप्ड हुआ होता है, जिस वजह से वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रखेंगे, कल हम इंशाल्लाह कन्वेक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।